नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रत्यय के बारे में और सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ा। आज हम यानी कृत प्रत्यय का चौथा भेद जिसका नाम आता है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय क्या होता है? इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन क्रिया के अर्थ में किया जाता है। किस प्रकार की क्रिया? भूतकालीन क्रिया। यानी इस प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद में जो शब्द बनता है उस शब्द यानी उस धातु के साथ में अर्थात क्रिया के साथ में हम उनका क्रिया का अर्थ निकालें तो वो क्रिया हमें भूतकालीन वाक्य का बोध कराएगी। आगे हम इनमें एक चीज और देखें तो एक इस कत का ही भाई आता है जिसका नाम होता है कत्वतु। कत का ही भाई आता है जिसका नाम क्या होता है? कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग क्या किस प्रकार का? तो कत प्रत्यय का प्रयोग आपने देखा होगा। कत प्रत्यय का प्रयोग है वो आपके होता है क्रमवाच्य और भाववाच्य में। क्रमवाच्य और भाववाच्य की क्रिया में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपके कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? कत प्रत्यय। अब इन कत प्रत्ययों के भी अलग अलग नियम हैं, उन नियमों को भी हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। तो जैसे सबसे पहले एक चीज देखें, नियम नंबर 1, कत प्रत्यय में क का लोप होता है। क का लोप तथा त शेष रहता है। कत प्रत्यय में क का लोप होता है तथा शेष कौन रहता है? त रहता है। कत प्रत्यय में क का लोप तथा त शेष रहता है। दूसरा नियम इनमें देखें, सकर्मक क्रिया अर्थात परसंपेदी धातु। सकर्मक क्रिया में ई यानी ईट का आगम होता है। परसंपेदी धातु या सकर्मक क्रिया दोनों में कुछ भी कहो, उनमें किसका आगम होता है? ईट या ई का। तीसरा नियम आपके क्या आता है? तीसरा नियम आता है कि धातु के अंत में किसी भी धातु के अंत में च या ज हो तो इनका क्या हो जाता है? इनका हो जाता है क। इनका क हो जाता है। चौथा नियम आपके आता है इनमें धातु के अंत में च या ज हो तो इनका क्या? चौथा नियम आता है कि किसी भी धातु के अंत में म व न हो तो इनका लोप हो जाता है। देखो यहाँ पर एक विशेष तौर से याद रखनी होगी चीज कि तुमुन प्रत्यय में हमने पढ़ा था कि मैं व न धातु के किसी भी धातु के अंत में हो तो उनका क्या हो जाता है? यानी उनका न होता है। लेकिन कत प्रत्यय में किसी भी धातु के अंत में मैं व न हो तो इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। नियम नंबर 5 पांचवा क्या कह रहा है? किसी भी धातु के अंत में चक्ष या स हो तो इनका किसी भी धातु में चक्ष या स हो तो इनका स हो जाता है तथा कत के त का ट हो जाता है। कत के त का क्या हो जाता है? ट हो जाता है। अगला नियम नंबर 6, यानी किसी भी धातु के अंत में
ब व है हो तो इनका ब व ग। ब का क्या हो जाता है? ब का हो जाता है आपका ब, व है का क्या हो जाता है का आपका हो जाता है ग हो जाता है, ग हो जाता है। तथा कत के तय का द हो जाता है। कत का तय का क्या हो जाता है? द। ये विशेष तौर से आपको 6 नियम याद रखनी होगी। यानी कथप्रत्यय में सबसे पहले तो हम देखें कथप्रत्यय में क्या होना चाहिए। कथप्रत्यय में होना चाहिए क। कथप्रत्यय में क का क्या होता है? कथप्रत्यय में क का होता है लोप। दूसरा देखे सकर्मक क्रिया या प्रश्नपैदी धातु में किस आगम में होता है? ई। तीसरा हम नियम देखे धातु के अंत में क्या होना चाहिए? चे या जय, तो क्या हो जाता है? उनका क हो जाता है। चौथा हम देखे धातु के अंत में मैं नहीं हो तो इनका क्या हो जाता है? इनका न हो जाता है। पांचवा हम देखे धातु के अंत में च या से हो तो इनका क्या हो जाता है? धातु के अंत में च या से हो तो इनका से, तथा कत के ते का क्या हो जाता है? कत के ते का हो जाता है ट। और आगे जैसे धातु के अंत में ब व है हो तो इनका ब व गया, तथा कत के ते का क्या हो जाता है? द हो जाता है। अगला हम इनमें भी उदाहरण देखें तो उदाहरण देखने पर हमें पता चलता है। जैसे यथा, यथा क्या कह रहा है? हमने पहला नियम क्या पढ़ा था कि कत प्रत्यय में किसी भी यानी कत प्रत्यय में अगर कोई सकर्मक क्रिया आए हुए तो सकर्मक क्रिया में क्या? ई का आगमन। पट धन कत, नाम मिलाकर बनाएंगे, नाम मिलकर बनेगा पठित। पठित यानी सकर्मक क्रिया है अर्थात प्रश्नपैदी धातु है। इसमें प्रश्नपैदी धातु में किसका आगमन होता है? प्रश्नपैदी धातु में ई का आगम होता है। दूसरा हम इनका उदाहरण देखें। जैसे नाम आ गया लिख धन कत, नाम मिलाकर बनाओ, नाम मिलकर के बनेगा लिखित। आपके सामने इसी भी प्रकार का उदाहरण आएगा कि लिखित है तो लिखित का प्रत्यय विभाग क्या है? तो लिख प्लस कत। ऐसा भी नहीं करना है कि लिखी प्लस कत, वहां पर सीधा ही करना है लिख धन कत। और इसी प्रकार से आपके सामने उदाहरण आ जाता है। जैसे हस धन कत मिलाकर बनाना है आपको, क्या मिलाकर बनाएंगे? हसित। या इस प्रत्यय में लिखित की जगह लिखितम, पठितम, तम आता है, तुम नहीं आता। तुम आता है तो हम तुम में चले जाता है, लेकिन पठितम या हसितम तो वहां पर भी तम भी यानी इस प्रत्यय का प्रयोग नपुंसकलिंग में अर्थ में किया जाता है। तो नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलता है, पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह इनका रूप चलता है। अगला हम इनका नियम देखें तो जैसे एक इनका उदाहरण और बता देता हूं। खाद धन कत मिलाकर बनाएंगे, क्या मिलकर बनेगा? खाद। सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया ई का आगमन खादित। खादित यानी खाया हुआ, खाया हुआ। तो आगे यानी बीतती हुई बात का बोध करा रही है कि खाया हुआ, तो यानी जो हमने पीछे खाया हुआ है, जो हमने पीछे हंसा है, जो हमने पीछे लिखा है, जो हमने पीछे पढ़ा है। अब आपके सामने इनमें भी देखें तो दूसरी चीज की दूसरा नियम, अलग नियम कौन सा था? तो किसी भी धातु के अंत में चे या जय, ये क्या आ गया? तियज धन कत। तियज धन कत तो धातु के अंत में चे या जय हो तो इनका क्या हो जाता? उनका हो जाता क। तो जय क्या किया? क, और लगा दिया कत का त, तो नाम क्या बन गया? त्यक्त। अब त्यक्त का प्रतिविभाग पूछा जा सकता है, तो तियज धन कत आपके सामने आएगा त्यक्त प्लस कत, तियज प्लस कत, तियज प्लस कत, कोई भी आया हुआ मिले। आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे हमने पढ़ा था कि किसी भी धातु के अंत में मैं व न हो तो इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यानी इनमें मैं व न का न होकर के क्या होगा? लोप होगा। जैसे नाम आपके सामने आ गया गम प्लस कत, गम प्लस कत, धातु के अंत में क्या? मैं का क्या कर दिया? लोप। बचा क्या? ग, और कत का क्या लगा दिया? त, तो गत, गत यानी जाया हुआ या गया। अगला जैसे किसी भी धातु के अंत में न हन प्लस कत, हन प्लस हन यानी मारना, कत, कत का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में, तो हन प्लस कत मिलाकर बनाएंगे, न का कर देंगे लोप, कत का लगा देंगे, ते क्या मिलकर बन जाएगा? त यानी हन, ह प्लस त, हत, हत यानी मारा हुआ। इसी प्रकार से आपके सामने आता है नम धन कत, नम धन कत, नम धन कत है। तो आपके सामने सबसे पहले हम देखें क्या नाम आया? नम, नम प्लस कत, नम का मैं का कर देते हैं लोप,
बचा क्या न, कत का क्या लगा दिया, कत का लगा दिया आपके सामने त, क्या मिल गया नत। इसी भी प्रकार से और उदाहरण जैसे हमें देखें, किसी भी धातु के में हमें दिया हुआ था कि चचिया से हो, यह नाम क्या आ गया पृच्छधन कत, पृच्छधन कत। हम इनको मिलाकर बनाओ पृच्छधन कत को क्या नाम मिलकर बनेगा चचिया से का से, चचिया से का से कर दिया, कत के ते का क्या करना है टे करना है, तो पृच्छधन कत का नाम मिलाकर बनेंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा पृष्ठ। इसी प्रकार आगे देखे नाम आता है दृश्य, दृश्य धन कत नाम मिलाकर बनाएंगे क्या, देखो से का यानी दूसरा से कर दिया, कत का क्या लगा देंगे ट, तो दृश्य धन कत का क्या नाम मिलाकर बनाएंगे दृष्ट। आपके सामने इस दृष्ट का इसी प्रकार का दृश्य भी आएगा दृश्य धन कत, तो ये भी आपको याद रखने योग्य है, यानी ये री की मात्रा है। आगे आपके सामने उदाहरण जैसे मैंने नियम अंतिम नियम बताया था, किसी भी धातु के में ब, जैसे यह आ गया लब धन कत, लब धन कत, लब धन कत आ गया, तो इनको नामों को मिलाओ, लब का ब का क्या कर देंगे ब का कर देंगे ब, कत का क्या कर देंगे कत के ते का कर देंगे ध, तो लब प्लस कत का नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा लब्ध। इसी प्रकार से आपके सामने नाम आता है दूहे धन कत, दूहे धन कत, यानी किसी भी धातु के में है हो तो है का क्या हो जाता है ग, है का कर दिया ग, कत में क्या शेष रहता है त का क्या हो जाता है त का हो जाता है द, नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा दुग्ध। या आपके सामने नाम दिया जाए दुग्धम, तो दुग्धम का भी आप प्रत्यय विभाग करो तो दुग्धम का भी दूहे धन कत होगा। आगे हम इनके देखें, जैसे ये आ गया करीधन कत, करीधन कत, करी यानी करना, कत कत का लगा देते हैं त, क्या रहता है शेष, तो नाम बन जाएगा कृत या कृतम, नाम आपके सामने नाम आता है, तो ये भी याद रखना कृत यानी किया हुआ। इसी प्रकार से भू, भू यानी होना, भू प्लस कत नाम मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बनेगा भू का, यानी भू का भू रखें, यहाँ पर बहु नहीं होगा, भू का क्या रहेगा भू, और कत का ते का क्या करेंगे ते लगा देंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा भूत यानी हुआ है, हुआ है। आगे हम इनके उदाहरण जैसे और देखें, ये नाम आता है क्रीड धन कत, क्रीड धन कत, क्रीड यानी खेलना, कत का अर्थ हुआ तो खेलना, खेला हुआ, तो क्रीडित। सकर्मक क्रिया में किसका आगमन होता है, सकर्मक क्रिया में ई का क्या होता है आगम होता है। अब हम इनके बारे में जैसे नियम है, उन नियमों के सीधे ही हम नियमों के अनुसार हमने ही उदाहरण पढ़े। आगे हम एक और प्रत्यय देखे हैं, तो प्रत्यय का नाम आता है, उसका नाम आता है कत्वतु, इसका ही भाई है तो भाई का नाम लिखे, भाई का नाम क्या है, भाई का नाम है आपके सामने कत्वतु प्रत्यय, क्या है कत्वतु। अब कत्वतु क्या चीज होती है वो मैं आपको एक सीधी बताता हूं, 5 नंबर कत्वतु। अब कत्वतु प्रत्यय में हम सीधे देखें तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग सेम किस अर्थ में, भूतकालीन क्रिया के अर्थ में, यानी किसी भी क्रिया के साथ में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, लेकिन वो प्रयोग किस अर्थ में होगा भूतकाल के अर्थ में। अब इस प्रत्यय का प्रयोग कौन से वाच्य में होता है, इस प्रत्यय का प्रयोग होता है कृतवाच्य में। कौन से वाच्य में होता है कृतवाच्य में, यानी कत या कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हम किसी भी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए करते हैं। जैसे बालक खेला, बालक क्रीडित, बालक खेला, बालक क्रीडित, क्रीडित कत लगा, या बालक क्रीडितवान, तो यानी सबका प्रयोग भूतकालीन क्रिया के अर्थ में। लेकिन कत्वतु प्रत्यय को आपको पूछा जा सकता है कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य के अर्थ में किया जाता है, तो आपके सामने आएगा इस प्रकार का कृतवाच्य। कौन सा वाच्य आएगा कृतवाच्य। अब हम जैसे इसमें भी नियम देखें, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय में, कत्वतु प्रत्यय में क तथा उ का लोप होता है। कत्वतु प्रत्यय में किस किस का लोप होता है, क तथा उ का लोप होता, तथा शेष क्या बचता है, शेष बचता है आपके सामने त्वत, त्वत
शेष रहता है। त्वत क्या रहता है? शेष। तो शेष कौन रहता है? त्वत रहता है। कौन रहता है शेष इसमें? त्वत। अब हम आगे इनमें नियम नंबर दूसरा सेकंड नियम देखें तो सेकंड नियम हमें क्या ज्ञात कराता है? त्वत शब्द नपुंसकलिंग में या त्वत शब्द का रूप पुल्लिंग में राम शब्द की तरह या सीधे मैं आपको सीधा बता देता हूं। इसमें सीधा बताऊं तो सीधी ये चीज क्या है? सीधी चीज ये है कि इसका नियम दूसरा क्या कह रहा है कि कत्वतु यानी त्वत की जगह पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तौती तथा नपुंसकलिंग में त्वत लगता है। त्वत शब्द का प्रयोग कौन से लिंग में किया जाता है? कत्वतु प्रत्यय में तो आपको याद रखना है नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? त्वान का। स्त्रीलिंग में तुति का। और नपुंसकलिंग में त्वत शब्द का प्रयोग होता है। अगला नियम हम इनमें पढ़े वो सब सेम ही, यानी परसम पेदी धातुओं में ई का आगम होता है। परसम धातुओं में किसका आगम होता है? ई का आगम होता है। नियम नंबर 4 हम देखें तो किसी भी धातु के अंत में च या ज हो तो इनका क्या हो जाता है? इनका क्या हो जाता है? इनका क्या हो जाता है? क। यानी किसी भी धातु के में अगर हमें च या ज मिले तो उन च या ज का हम क्या कर देते हैं? क कर देते हैं। अगला नियम हमने पांचवा नियम देखते हैं। तो पांचवा नियम आपके सामने आता है, किसी भी धातु के अंत में म व न हो तो इनका क्या हो जाता है? इनका हो जाता है लोप। यानी ये दोनों लोप होता है। लोप का अर्थ होता है ये स्वयं हट जाते हैं। यानी दोनों भाई साथ साथ में चल रहा है, यानी इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी का नाम नहीं बताएगा। ये याद रखना है। आपके सामने छठा नियम क्या आ रहा है? किसी भी धातु के अंत में क्या मिलना चाहिए? धातु के अंत में चच या से हो तो इनका क्या करते हैं? इनका कर देते हैं स तथा त्वत के आरंभ वाले तय का करते हैं। त्वत के आरंभ वाले तय का क्या कर देते हैं? ट। यह आपको याद रखना है। और एक वो सेम ही नियम है, त्वत के तय की जगह क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। तो यह हमें विशेष तौर से नियम याद रखने योग्य नियम कौन कौन से? कि कत्वतु प्रत्यय में के तथा ऊ का लोप होता है। इस के को हटा दो, इस ऊ को हटा दो, क्या बचा त्वत। और त्वत की जगह पुल्लिंग में क्या लगता है? त्वत की जगह त्वान। जैसे आपके सामने नाम आएगा पटित्वत, पटित्वत की जगह पुल्लिंग में त्वान लगाएंगे। त्वत की जगह तो पटित्वान, पटित्वती, पटित्वत नपुंसकलिंग में। परसमपेदी धातुओं में ई का आगमन, धातु के अंत में च या ज हो तो इनका के, धातु के अंत में मैं व न हो तो इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। धातु के अंत में च या से हो तो इनका क्या हो जाता है? से हो जाता है। तथा त्वत के आरंभ में ते का ट हो जाता है। ये हमें विशेष तौर से याद रखने। एक इनका नियम, अंतिम नियम और बचा है, वो नियम आपको मैं बताता हूँ और उसके बाद में मैं आपको 5-7 इनके महत्वपूर्ण उदाहरण भी बताऊंगा। अब हमने जैसे नियम नंबर 7, धातु
के अंत में ब व है हो तो इनका ब व ग हो जाता है तथा त्वत के आरंभ वाले ते का क्या हो जाता है? ते का हो जाता है द। ते का होता है द होता है। अब इनमें एक का आपको याद रखना है विशेष तौर से और बाकी सब भी समान है। जैसे एक का याद किस प्रकार के रखेंगे हम ये भी बता देता हूं। जैसे आपके सामने आ गया पट प्लस कत्वतु, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब आपको एक चीज याद रखनी है, कत्वतु की जगह आप पुल्लिंग में क्या लगाओगे? त्वान। कत्वतु की जगह आप स्त्रीलिंग में क्या लगाओगे? तौती। कत्वतु की जगह आप नपुंसकलिंग में क्या लगाओगे? त्वत। ये याद रखना है। पट धन कत्वतु, पट धन कत्वतु, पट जैसे ये नाम आ गया पट धन कत्वतु। सकर्मक क्रिया में ई का आगमन, पट का पटी, पुल्लिंग में क्या लगता है? त्वान। तो नाम आपके सामने क्या आएगा? पटित्वान। और इस तली में तौती, तो आपके सामने क्या करेंगे आप? पटितवती, तौती, पटितवती। और नपुंसकलिंग में क्या आएगा? त्वत, तो पटितवत। अब आपको मैं सभी रूप इनके पुल्लिंग में बताऊंगा। आप सभी मुझे पता है कि आप इनका रूप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अपने अनुसार कर सकते हो। जैसे ये नाम आ गया आपके सामने लिख धन कत्वतु, ये नाम मिलकर के क्या बनेगा? लिख का ई का आगमन लिखी प्लस कत्वतु, कत्वतु में पुल्लिंग में त्वान, तो नाम क्या बन जाएगा? लिखित्वान। यानी बालक के द्वारा लिखा हुआ, लिखितवती बालिका के द्वारा लिखा हुआ। और नपुंसकलिंग जिनका हमें लिंग का कोई ज्ञान नहीं होता है। जैसे अगला आपके सामने नाम आ जाएगा तियज धन कत्वतु, तियज धन कत्वतु। नाम मिलाकर देखो, तियज चे या जय हो, किसी भी धातुगण में चे या जय तो उनका क्या कर देते हैं? क कर देते हैं। तियक कर दिया, क तियक। पुल्लिंग में क्या लगता है? त्वान, तो नाम क्या मिलकर बनाएंगे? त्यक्त्वान। इसी प्रकार अगला नियम, किसी भी धातुगण में मैं व ने गम प्लस कत्वतु, गम प्लस कत्वतु। अब आपको याद रखना है गम प्लस कत्वतु, गम मैं का लोप और कत्वतु का पुल्लिंग में त्वान, गत्वान, गत्वती, गत्वत। अब इनमें से हमें जैसे ये पटित्वती नाम दे दिया तो भी पट प्लस कत्वतु, पटित्वत आए तो भी पट प्लस कत्वतु, गत्वान, गत्वती, गत्वत जो भी आए उनका हमें प्रति विभाग एक ही होगा। आपके सामने नाम आता है हन धन कत्वतु, हन धन कत्वतु। नए हो तो नए का क्या कर देते हैं? लोप, हतवान। अगला जैसे ये आ गया करी धन कत्वतु, करी धन कत्वतु, करी का क्रे और कत्वतु का पुल्लिंग में त्वान, तो नाम क्या मिलकर बन जाएगा? नाम मिलकर बन जाएगा कृत्वान। इसी प्रकार से आपके सामने आता है नी प्लस कत्वतु, नी प्लस कत्वतु। नाम मिलाकर बनाओ, नी का नी, कत्वतु, कत्वतु का पुल्लिंग में त्वान, इस तली में तौती। और आगे हम जैसे इनके उदाहरण देखें नियम अनुसार, तो वो एक नियम था पृच्छ धन कत्वतु, यानी किसी भी धातु के अंत में चच या से हो, चच का क्या कर देते हैं? चच का कर दिया स। और अब जैसे इनमें हमने त्वान किया, त्वान यानी हमने पढ़ा था कि चच या से के बाद में अगर कत्वतु के त्वान के ते का क्या करते हैं? टे। आरंभ वाले त्वत के आरंभ वाले ते का टे, तो ये आरंभ वाला ते का क्या किया? टे। पृच्छ प्लस पृच्छ का चच का स तथा कत्वतु के ते का टे, तो नाम क्या मिलकर बनाएंगे? पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत। अगर आपके सामने नाम आए पृष्ठवत तो पृष्ठवत का भी हम करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वतु प्रत्यय होगा। अगला जैसे एक यह उदाहरण है दृश्य धन कत्वतु, दृश्य धन कत्वतु। अब देखो किसी भी धातुगण में से हो तो से का ये से, कत्वतु में शेष क्या बचता है? त्वत। हमने पढ़ा था त्वत, त्वत की जगह पुल्लिंग में क्या लगता है? त्वान। और त्वत और त्वान में ते कौन सा बच्चा? यानी सामान्य कौन सा है? यह, तो इस ते का क्या करते हैं? टे, तो पुल्लिंग में वान,
दृष्टवान, दृष्टवान यानी देखा गया, दृष्टवान यानी देखा गया। अगला हमने जैसे नियम पढ़ा था, किसी भी धातु के अंत में ब व है हो, जैसे लब दन कत्वतु, तो ब का क्या कर देते हैं, ब कर देते हैं ल ब ल ब। कत्वतु, कत्वतु में विशेष क्या बचता है, त्वत है, त्वत की जगह पुल्लिंग क्या बचता है, त्वान। त्वान में इनमें सेम कौन सा ते, यते है, तो ते का क्या कर देते हैं, द, तो नाम क्या बन जाएगा, लब्धवान। क्या नाम मिलकर बन जाएगा, लब्धवान। और इसी प्रकार हम देखें, यह नाम आता है आपके सामने, दूहे दन कत्वतु, दूहे दन कत्वतु। किसी भी धातु के अंत में अगर है हो तो हे का क्या हो जाता है, हे का हो जाता है ग, ग कर दिया। कत्वतु में ते का क्या कर देते हैं, द, दुग्धवान यानी दुहिया होगा, दुग्ध, दूहे का अर्थ होता है दूहना। तो आप सभी इन प्रतियों का यानी इन प्रतियों के सबसे पहले आपको नियम पढ़ने होंगे, और नियम पढ़ने के बाद में आप सबको यानी ये उदाहरण भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने आप सबको पठितवान, पठितवती, पठितवती इस एक उदाहरण के तीनों रूप बताए हैं, बाकी के उदाहरणों के तीनों रूप नहीं बताए हैं, क्योंकि हम तीनों रूप अपने आप बना सकते हैं। जैसे मैंने गतवान बना दिया, आप इनमें इस तलीम क्या लगता है, तोती लगता है, तो गतवती नाम बना देना। और जैसे नपुंसकलिंग क्या लगता है, त्वत लगता है, तो आप उनका क्या कर देंगे, गतवत। तो धन्यवाद मित्रों, आप सभी को एक विशेष सूचना है कि यानी इस चैनल के माध्यम से आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना चाहिए। हर वीडियो को, इस वीडियो को ही नहीं, हर वीडियो को भी आप सभी यानी अंत तक देखें। और वीडियो को आप देखने के बाद में आप अपने आप को स्वयं को महसूस करोगे कि हाँ, हमने इन वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो धन्यवाद मित्रों।